आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शाहिद और आप देख रहे हैं पाक न्यूज पाकिस्तान की आवाज। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं उसके बगैर शहर का जो ट्रैफिक का फ्लो बल्कि निज़ाम जो जिंदगी हम रोज देखते हैं कि जी वो हम सुबह उठते हैं ट्रैफिक आती है, ये वो शख्सियत, ये वो हस्ती है कि जिसके एक इशारे पे पूरा शहर ब्लॉक हो सकता है और जिसके एक इशारे पे पूरा शहर खुल सकता है। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूं मौजूद टीएसपी ट्रैफिक गुजरात डिस्ट्रिक्ट जनाब रजा हुसैन अवान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वैक्शाम, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। सर कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है गुजरात? हाउ डू यू सी गुजरात एज अ सिटी? गुजरात माशाल्लाह, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बहुत अच्छा शहर है, लोग बहुत अच्छे हैं, वज़ादार लोग हैं और बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। और जब भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की है किसी मामले में, अभी मैं ट्रैफिक का मेरे पास आया मामला, तो ट्रैफिक में हमारे साथ तावन करते हैं। चंद लोग हैं जो हमारे साथ तावन नहीं करते, तो उनके खिलाफ यकीन आप समझते भी हैं कानूनी कार्रवाई की जाती है। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। और इसमें हमारे मेरे डीपीओ साहब डॉक्टर मुस्तनसर अता साहब, उनकी बड़ी हमारे साथ काइंडनेस है। और जो हमारे पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, अपना मिनिस्टर हैं शाफे साहब, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा तावन है। और आप देखते हैं कि हमने गुजरात शहर में किस तरह काम किया है। और आप भी, आपकी कैमरे की आंख से तो कोई बंदा ओझल नहीं हो सकता। और कैमरे की आंख भी देख रही है, लोगों की आंखें भी देख रही हैं। हमने बेहतरीन काम किया है, काम कर रहे हैं, काम इंशाल्लाह करेंगे। जब तक रहेंगे बेहतरीन काम करेंगे अपने गुजरात के शहरियों के लिए, गुजरात के मोअज़्ज़िज़ीन के लिए बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे। सर जैसा कि आपने मेंशन किया, गुजरात की आवाम काफी कोऑपरेटिव है और बहुत आपको मजा आ रहा है एंड ऑल दैट। चैलेंजेस कितने हैं? लाइक टू बी ऑनेस्ट, कितने चैलेंजेस आते हैं आपको डेली बेस पे? यहाँ पे हमारे लिए असल में बात यह है कि जो हमारे लिए चैलेंजेस है ना, वो आते हैं ये जो थड़े वाले हैं उनकी तरफ से। व्हाट डू यू मीन बाय थड़े वाले? थड़े वाले ये हैं कि इनको पथारेदार भी कहते हैं, इनको एनक्रोचमेंट वाले भी कह सकते हैं आप। ये फ्रूट की ये भी एक काइंड ऑफ लोकल माफिया कह रहे हैं आप इनको। और असल में होता तो ये है कि ये रोजगार कमाने के चक्कर में रहते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि ये इनको विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ जो है ना वो चलना चाहिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लॉज को इनको मानना चाहिए। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को चाहिए कि इनको प्रॉपर जगह करें और इनको एक स्ट्रीमलाइन में रखें, रोड से हट के रखें, ताकि जो हमारी रोड है, हमारी ट्रैफिक की फ्लो है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम पेश ना हो। और सबसे ज्यादा यही लोग प्रॉब्लम करते हैं। दूसरे नंबर पे चेंची वाले करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस जगह भी जाएंगे ना, तो वो ये माशाल्लाह मच्छरों की तरह घूमते होते हैं, कभी इस तरफ चले सर, ये तो वो तबका हो गया जो स्टेट की, रियासत की तरफ से मुश्किलात की वजह से पढ़ लिख नहीं सके। अब आ जाते हैं उस तबके की तरफ जो पढ़े लिखे हैं। हम अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी गोइंग टीचर्स, लेक्चरर्स, वो भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहे होते हैं। व्हाट्स द कॉज ऑफ दैट? असल में बात ये है कि यहाँ पे ना लोग बड़े अपने आप को समझते हैं कि हम जब घर से निकलें तो बिल्कुल सीधे अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। हाँ। हालांकि हर बंदे को चाहिए कि 2 4 10 मिनट अपने टाइम टेबल से पहले निकले। एग्जैक्टली। वो जो स्पीड मारते हैं ना, उसकी वजह से लोगों को ये तंग भी करते हैं, कानून को तोड़ते हैं और लोगों को हिट करते हैं, लॉ को ब्रेक करते हैं, फिर परेशानी का बायस बनते हैं। और खसूसी तौर पे मैं समझता हूँ जो सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो 10 से 15 मिनट का मार्जिन रख के घर से निकले ताकि वो आसानी से पहुंच जाएं। उसकी वजह ये है कि हर बंदे को पता है कि मैं अपनी जहां मंजिल है मेरी, मैंने वहां तक जाना है और मुझे कहाँ कहाँ पे इशारे, कहाँ पे ट्रैफिक। और खसूसी तौर पे सुबह जब स्कूल के बच्चे कॉलेज जाते हैं तो वहाँ उन रोड्स पे बहुत ज्यादा रश होता है। इस वजह से उनको चाहिए कि घर से पहले निकलें और कानून को ना। चले सर, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लास्ट वाले से लिंक करूंगा। ये जो पढ़े लिखे हजरात हैं और आपने जैसे कहा थड़ेदार और चिंची चलाने वाले, इन लोगों की अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करें, एक दूसरे को स्पेस दें, समझाएं कि नहीं यार भाई ऐसे नहीं, ऐसे हमारा मुल्क है, हमने गंद नहीं करना, हमने ट्रैफिक नहीं करनी, कितनी बेहतरी आ सकती है अगर ये समझें तो। बात ये है कि आपकी सजेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि कभी पढ़ा लिखा और अनपढ़ एक जैसे नहीं हो सकते। पढ़े लिखे को समझाना भी बड़ा इजी है और उसको सिखाना भी बड़ा इजी है। जो अनपढ़ बंदा है वो हमेशा लालच की तरफ जाएगा। आप देखेंगे कि जितने ये
चिंची वाले हैं, जितने ये फ्रूट की रेडियों वाले हैं, ये सारे अनपढ़ लोग हैं। ये रोटी रोजी के चक्कर में ना ये रोडों को ब्लॉक करते हैं, वायलेशंस करते हैं। लोगों की आपने देखा होगा कि लोगों की गाड़ी को हिट करने के बाद, माफी मांगने के बाद ये भाग जाते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी इनके साथ बातचीत के लिए ये 2 4 10 इकट्ठे होकर उसके साथ उसकी पिटाई करते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ये जो रेडी वाले बाज ना आएंगे, चिंची वाले बाज नहीं आएंगे, या कोई भी होगा जो भी, अगर ये बाज नहीं आएंगे, वार्निंग तो हम 1 2 दफा देंगे, देते भी हैं। जो बाज नहीं आते फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। कानून जाने फिर उसका रास्ता तो आप। अच्छा सर, हम देख रहे हैं शहर में कैमरास लग रहे हैं, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। शहर का एक शक्ल सूरत बन रही है। कितना हेल्पफुल होंगे कैमरास? आपने यकीनन स्टडी किया होगा, चूंकि आपका मीडिया से तल्लुक भी है, कि लाहौर में हमारे यहाँ पे पहले तो कराची में लगे थे और उसके बाद लाहौर में लगे, सेफ सिटी अथॉरिटी ने लगाए। सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर ने ही ये, अब चूंकि वो पंजाब में सेटल हो गया, अब सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब हम कह सकते हैं। वो उन्होंने कैमरे लगाए हैं, पूरे गुजरात को उन्होंने कवर किया है, कैमरे टू कैमरा वो लगा रहे हैं। सर सॉरी आपको टू इंटरप्ट, बट सेफ सिटी एंड ट्रैफिक कैमरास वर्क ऑन द सेम पेज? और मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ये है कि जब सेफ सिटी अथॉरिटी ये अपने कैमरे लगाती है तो उसका एक कनेक्शन ये डीपी ऑफिस में, इसका एक रूम बना हुआ है जिसको कंट्रोल रूम हम कहते हैं। वहां पे तमाम कैमरों का जो है ना वो डिस्प्ले है। ओके। और जहाँ डीपी ऑफिस, यस, ओके, उसके उसमें जो जहाँ पे डिस्प्ले है वहां पे उन्होंने कुछ कैमरास को जो है ना वो मार्क किया है कि अगर यहाँ पे वायलेशन होगी तो वो रिकॉर्ड होगी। और जब वो रिकॉर्ड होगी वो वायलेशन, उसमें आपका चेहरा स्कैन होगा, उसमें आपकी नंबर प्लेट, चाहे वो मोटर बाइक है या कार है या ट्रैक्टर ट्राली है या बड़ी बस है या ट्रक है, जो कुछ भी है उसमें आ जाएगा। अगर मोटरसाइकिल वाला है उसने हेलमेट नहीं पहना वो आ जाएगा, अगर उसने नंबर प्लेट ठीक नहीं लगाई वो आ जाएगा, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कार वाला, मोटर कार वाला, गाड़ी वाला, बस वाला, या जिस तरह ये यूनिवर्सिटी की बसें गुजरती हैं और वो वायलेशन करती हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी करती हैं, एक्सीडेंट करते हैं और भागने की कोशिश करना, ये इंशाल्लाह नहीं भागेंगे। ये जहां भी जाएंगे इनके खिलाफ कार्रवाई भी, कानून के लंबे हाथ, कानून के लंबे हाथ हैं, ये इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, चालान भी होंगे। ले जी नाजरीन, अब हो जाए तैयार, क्योंकि कानून आपको ना सिर्फ पीछे है बल्कि आपको 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है। अब आप बच नहीं सकते, चाहे आप अंधेरे में हैं चाहे डार्क में, क्योंकि हमारे कैमरास माशाल्लाह डीएसपी साहब ने कहा एक्टिव हैं और डीपीओ हाउस से, डीपीओ ऑफिस से सॉरी, उसको मॉनिटर किया जाता है बाकायदा। अच्छा सर, यूथ के नाम कोई खास पैगाम? यूथ हमारी माशाल्लाह बड़ी समझदार है। यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ 2 3 दफा, मैं जाके लेक्चर्स भी दिए हैं, कल भी इंशाल्लाह जाएंगे, वहां भी देंगे। उसमें यूथ को सिर्फ एक मैसेज है, आप जब तक 18 साल के नहीं होते आप मोटर बाइक ना चलाएं, आप कार ना चलाएं। वेरी गुड। जब मोटर बाइक चलाने वाले हो जाएं तो सबसे पहले आप उसको, गाड़ी को, मोटर बाइक को चलाने के लिए उसकी ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग के बगैर कोई काम नहीं होता। जब आप लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे तो ना आपको गाड़ी चलानी आएगी, ना मोटर बाइक चलानी, और ना ही आपको लॉज का पता चलेगा। क्योंकि जब भी आप मोटर बाइक चलाएं आपने हेलमेट का इस्तेमाल करना है, जब भी आपने गाड़ी यूज करनी है तो आपने सीट बेल्ट उसको सही करना है, उसके बाद अपने शीशे ठीक करें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे मोटर बाइक का है, मोटर कार का, या कोई भी है, उसको हासिल करने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। अच्छा, अब मैं आपके वसासत से ये एक बात बताता चलूं कि हमने यहाँ पे ड्राइविंग सेंटर भी बनाए हुए हैं। रियली सर? हम जलालपुर जट्टा, गुजरात में खारियां, सराय आलमगीर में 4 हमने ड्राइविंग सेंटर बनाए हैं, जहां पे हम मेल के अलावा फीमेल्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, और फीमेल को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास हमारा लेडीज स्टाफ भी मौजूद है। 15 दिन की हम ट्रेनिंग देते हैं, 5,000 रुपया हम फीस रखी हुई है जो बिल्कुल नॉमिनल है। अगर आप यही 15 दिन की ट्रेनिंग प्राइवेट सेक्टर में लेंगे वो आपसे 20,000 रुपया लेंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी करते हैं, एक तो हमने फीस कम रखी हुई है, दूसरा हम उनको 15 दिन के बाद टेस्ट दिलवाने के बाद हम उनको लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और जो सबसे बेस्ट बात है, हमारी बेटियां, हमारी खवातीन बेटियों को, हमारी माऊ बहनों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पास आए। डीपीओ गुजरात का ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है उस पर तशरीफ लाएं, हम आपको अच्छी ट्रेनिंग भी देंगे, लाइसेंस भी देंगे, कानून को फॉलो करें, अपनी जिंदगी भी बचाएं और लोगों की जिंदगी को भी बचाएं। थैंक यू सो मच सर। सर का जो मैसेज है वो ना सिर्फ यूथ को है बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स को भी कवर करता है। उनका फर्ज बनता है कि हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज,
से चलें, पहले हम अब देख रहे हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे 12-12 13-13 साल के होते हैं तो माँ बाप उन्हें मोटरसाइकिल्स दे देते हैं, फिर वो वन व्हीलिंग का शिकार होते हैं, रेसिंग का शिकार होते हैं। लास्ट 20-30 सालों में काफी अमवात हुई इसी सिलसिला में। इसलिए खुदारा पाक न्यूज और डीएसपी सिटी गुजरात की तरफ से खास आपको मैसेज भी है और रिक्वेस्ट भी है कि अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें, उनके लाइसेंसेस, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं। जैसा कि सर ने मेंशन किया कि वी हैव ट्रेनिंग फैसिलिटीज, डीपीओ साहब की जेर निगरानी सारे ऑफिसेज वर्क कर रहे हैं जलालपुर में भी, और फिर फीमेल्स के लिए भी है। हम देख रहे हैं फीमेल ड्राइवर्स की सर काफी रेशो बढ़ रही है इलेक्ट्रिक स्कूटी आने की वजह से। एंड गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अगर वो हिट होता है तो वो क्या, अल्लाह माफ करे, वो क्या सदेबाब उसका निकलेगा, क्योंकि वो बेचारी वो बिल्कुल उन्हें नहीं अभी समझ होती जितनी गंदी ट्रैफिक हो चुकी है, जितनी खतरनाक हो चुकी है। तो खैर इसी के साथ हम सर से इजाजत लेंगे। सर कोई आखिरी बात, कोई आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज? मेरा पैगाम गुजरात के शहरियों के लिए यह है कि जब आप घर से निकलते हैं, आप सड़क पे आते हैं, सड़क पे आने के कवानीन है, उसका ख्याल रखें, खुद भी ख्याल रखें, दूसरों को भी इसकी हिदायत करें, और अपने छोटे बच्चों को ना मोटर बाइक दें, ना गाड़ी पे बैठने दें। उसकी वजह यह है कि अपनी जान से भी खेलते हैं और लोगों की जानों से भी खेलते हैं। अपनी जान भी बचाएं, लोगों की जान भी बचाएं। आपका अल्लाह हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया जी, देखते रहे पाक न्यूज। सर पाक न्यूज के नाम कोई पैगाम? पाक न्यूज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ पाक न्यूज की टीम को इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। शुक्रिया, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।